हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक्सेलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो आज हम पढ़ेंगे जो अपने क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, उसमें अपन पढ़ क्या रहे थे। ये अपना चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये चैप्टर का नाम है। इसमें अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अपने जो टाइप थे 5 टाइप थे इसके। तो जो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया अपनी हो चुकी है। विस्थापन अभिक्रिया भी हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये भी हो चुकी है। तो ये आप चैनल पे अपलोड हो चुकी है वीडियो, तो आप ये जाकर देख लेना पहले। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती क्या। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अगर रिएक्शन एक साथ हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही तो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो, जो ये रिडॉक्स अभिक्रिया है इन दोनों के साथ में होने से ही हो रही है। इन दोनों अभिक्रिया क्या होगी, एक साथ होगी, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिडॉक्स अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो रिडॉक्स मतलब इसके क्या है, एक तो ऑक्सीजन और एक रीडिंग। इससे आप याद रखना, ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का रिड्यूस होगी। ऑक्सीजन क्या होगी, रिड्यूस होगी। ऑक्सीजन इसमें से क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये री से याद रखना, ऑक्सीजन रिड्यूस होगी। और ऑक्सीजन से याद रखना, ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा। अब देखो, जैसे इसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो इसमें होगा क्या कि ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन का इसमें जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन इसमें क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन लूज होगा, मतलब हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा। तो वो जो अभिक्रिया होगी वो अपनी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें ऑक्सीजन तो जुड़ रही हो और हाइड्रोजन निकल रही हो, तो वो अभिक्रिया अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन कैसे ऐड हो रही है, हाइड्रोजन कैसे निकल रही है। तो ये किस में होगी, अभिक्रिया हो रही है, तो ये किस में होगी, कोई भी अपने पास में केमिकल चेंज होगा, मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा। तो रासायनिक परिवर्तन जहां भी हो रहा है तो वहां क्या होगी, केमिकल इक्वेशन लिखना अपने को जरूरी है। तो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें क्या होता है कि अपने पास में कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखे तो उसमें दो चीजें होती है, कौन कौन सी, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है, जो भी अपनी रिएक्शन हो रही है उसमें जो भाग लेंगे जितने भी तत्व, परमाणु के तत्व या परमाणु समूह या यौगिक जो भी अपने उसमें रिएक्शन में भाग ले रहे वो अपने कहलाएंगे अभिकारक, मतलब कि रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो अभिकारक ने भाग लिया रिएक्शन में, अब रिएक्शन हो गई, अभिकारक से जो अपने को नया प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो अपना क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो चेंजेस किस में होंगे, जो अभिकारक होगा पहले वो तो एज इट इज ऐसे रहेगा, अब चेंज होकर किस में बन रहा है, ये प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में ऐड होगी या फिर लूज होगा, इसमें जुड़ेगा या घटेगा, ये इसमें प्रोडक्ट में होगा, मतलब उत्पाद में होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में एग्जांपल है जेडन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने पास में एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, जो अपने पास में जिंक है इसके पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, तो अब ऑक्सीजन क्या होगी, इस जेडन के पास चलेगी। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, एक ऑक्सीजन, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी और जिंक के पास ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। ऐसे इसमें होता है कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, वैसे इसकी जस्ट अपोजिट क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आई कि ऑक्सीकरण नाम से याद रखना, ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब आती है अपचयन, अपचयन को अपन बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस होगी, ऑक्सीजन निकलेगी। अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगी। तो वे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीकरण का निकलना हो तो वो अभिक्रिया अपनी क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अपचयन अभिक्रिया में क्या हो। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हो रही हो तो अपनी रिएक्शन कौन सी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो, ये है अपने पास में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है। इसमें क्या हुआ,
ये क्या अपना ना अभिकारक है, अभिकारक, अब अपने को क्या मिला, उत्पाद मिला। तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों क्या अलग अलग है। अब इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आकर जुड़ गया और NH3 इसने बना लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन था नहीं तो ऑक्सीजन निकलेगा भी नहीं। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक घटना हो रही हो तो वो अपनी रिएक्शन कौन सी, अपचयन अभिक्रिया। वैसे इसमें कि इसमें यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन जुड़ा था तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी आएगा तो हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण का जुड़ने का एग्जाम्पल बता दिया और ये क्या है अपना हाइड्रोजन के जुड़ने का एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों रिएक्शन याद रखना। तो अब आती है जैसे अपने ये दो तो हो गए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों अगर जुड़ रहे निकल रहे, इन दोनों में से कुछ भी एक हो रहा है तो वो अपनी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इनके अलावा जैसे बाई चांस किसी कोई रिएक्शन होती, जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन में अपने पास में क्या हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो। कोई रिएक्शन होती है जिसमें अपने पास में हाइड्रोजन नहीं होता है और ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसमें कैसे पता लगाएंगे कि अभिक्रिया जो हुई है, अपचयन अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है। तो देखो जैसे ये अपने पास में दो क्या है, अलग अलग परमाणु है, दो क्या A और B अलग अलग परमाणु है। अब क्या हुआ, जो A परमाणु है उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दान करा, इलेक्ट्रॉन दान करा तो ये क्या हो गया, धनी, इलेक्ट्रॉन दान कर दिए इसने। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास ज्यादा होंगे तभी तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का दान करा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसलिए इसने दान करा, तो ये क्या है, धनी होगा, तो इसलिए ये दान कर रहा है। तो ये धनी होगी तो यहाँ पे क्या हो गया, धनात्मक आवेश आ गया। अब इसने दान करा तो लिया किसने, परमाणु B ने इलेक्ट्रॉन लिया। तो इसने लिया क्यों, क्योंकि इसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो ये क्या हो गया, ऋणी हो गया। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं, तो यहाँ पर A ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का दान करा, तो इनके बीच में क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसने B ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रिडक्शन अभिक्रिया होगी, रिडक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगर ये दोनों रिएक्शन दोनों साथ में कंबाइंड हो, जैसे देखो ये अपने पास में क्या है, ZnO और मतलब C कार्बन, ZnO जिंक ऑक्साइड है और कार्बन अपने पास में अभिकारक है। अब देखो इसमें ये क्या है, ZnO, इसमें क्या हुआ, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस होगी, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो जिंक के पास से ऑक्सीजन निकली और कार्बन में जाकर जुड़ गई। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकली जिंक के पास से, तो ये क्या होगा, रिड्यूस हुई, ऑक्सीजन रिड्यूस हुई तो रिडक्शन अभिक्रिया मतलब अपचयन अभिक्रिया। अब इसका देखो ये क्या है, कार्बन और जिंक ऑक्साइड, इसका क्या है, वापस एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई इसमें, इससे तो निकल रही थी, तो यहाँ पर तो होगी ऑक्सीडेशन, ये क्या होगी, रिडक्शन होगी, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ये रिडक्शन अभिक्रिया मतलब अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों में देखो, इनमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। अब ये दोनों साथ में हुई, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया रिडॉक्स अभिक्रिया क्या थी, अगर दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही हो तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया अपनी कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें था यही अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो अपने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सारे खत्म हो चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे विकृत गंधिता और या संचारण, अपना 2 टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए। ठीक, थैंक यू।